जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में बनेगा। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अंजलि, हम इनको सुन रहे थे और झोटवाड़ा से चुनावी मैदान में है। ये बता दें दर्शकों को, इनको चुनौती दी जिन्होंने कांग्रेस से कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि 10 साल में आपने सांसद के तौर पर क्या 10 काम किए वो गिनवा दीजिए। उन्होंने उनको ये चुनौती दी है। बहरहाल वो कह रहे मोदी के नाम पर वोट पड़ा। ऋषिकेश, बिल्कुल। और आशा, बड़ी भूमिका अगर कही जा सकती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दी गई है। इस बार 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, बहुत दावे किए गए और जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, युवाओं को फोकस किया गया। ठीक है, बीजेपी की बात की जाए, मोदी को आगे किया गया है, लेकिन क्या जो मुद्दों की बात की जाए, और प्रियंका गांधी ने तो निशाना साध दिया था कि देखिए मैं तो दूर दूर तक देख रही हूं, कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। और एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए, ठीक है ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अशोक गहलोत की गारंटियों को ही, योजनाओं को ही आगे लाया गया है। ऋषिकेश, जनता क्या समझती है? क्योंकि देखिए जो रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत नपातुला आ रहे हैं, मुद्दे बहुत ज्यादा इस बार आप देख रहे हैं प्रभारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ऋषिकेश कि जो लोग पहुंचे हैं बेहद उत्साह के साथ और लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं मतदान केंद्र पर। बिल्कुल अंजलि, देखिए मतदाता और नेता में फर्क आज ही के दिन खत्म हो जाता है और वही फर्क खत्म कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं पूरे राजस्थान ही नहीं देश पर। और देखिए आम मतदाता की तरह वो कतार में लगे हैं, लंबी कतार है, शहर की सीट है बावजूद इसके। और यही एक राजनीतिक संदेश भी है और इस मतदान की खूबसूरती कहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए कि इस दिन चाहे वो गारंटी हो या फिर अन्य चीज़ें जिसको लेकर के नेता वोट मांगते हैं चुनावी रैलियों में, लेकिन आज वो सब बराबर है, ये संदेश भी है। मैं कोशिश करूं सर, एक बतौर केंद्रीय मंत्री नहीं, आम मतदाता के हिसाब से पूछ रहा हूं कि गारंटियों को लेकर के जो आम मतदाता आपसे बात करते हैं, पंक्ति में खड़े होकर के बात करना उचित नहीं है। तो पंक्ति में देखिए अभी वो वोटर हैं और मतदान की जो एक अपनी का जो अपना नियम है, जो अपनी एक प्रक्रिया है, वो उसका बतौर पालन कर रहे हैं। और इसीलिए वो जब ये मतदान अपना ख़त्म करेंगे यहाँ पे, हालांकि अभी इनकी जो लाइन है लंबी है, इनकी बारी अभी आने में वक्त लगेगा। बिल्कुल 20 मतदाता अभी भी उनके आगे हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त हो गया है जब वो खुद कतार में मौजूद हैं। और यही एक खूबी है राजस्थान में, जो बार बार गारंटियों को लेकर बात हो रही है, चेहरे को लेकर बात हो रही है कि इस बार चेहरा नहीं है, बगैर चेहरे के क्या खासियत है, क्या आम क्या खास, हर कोई मतदान केंद्र पर पहुंचा है और इस मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार महा कवरेज जारी है न्यूज़ 24 पर। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।